ओम शांति। आज हम इस वीडियो में दादी भोली जी के बारे में सुनेंगे। आपका लौकिक नाम देवी था। बाबा ने आपको अथक भव का वरदान दिया था और भोली भंडारी कह महिमा करते हुए मुरली में याद करते हैं। आप लौकिक में अनेक सितम सहन करती हुई बंधनों को तोड़कर अपनी छोटी बच्ची मीरा सहित यज्ञ के प्रारंभ काल में कराची में समर्पित हुई। पहले पहले आप छोटे बच्चों की संभाल के निमित्त बनी और बाद में बाबा ने भंडारे की पूरी जिम्मेवारी आपको सौंप दी, जिस जिम्मेवारी को आपने अंतिम श्वास तक सबको संतुष्ट करते हुए, सबकी दुआएं लेते हुए निभाया। आप 9 फरवरी 2007 को भौतिक देह त्याग अव्यक्त वतनवासी बन गई। ब्रह्मा कुमार भूपाल भाई भोली दादी के साथ के अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। मीठे प्यारे यज्ञ में भोली दादी का बहुत बड़ा महत्व रहा। बाबा उन्हें प्यार से भोली भंडारी कहते थे। नाम तो देवी था। दादी जानकी ने बताया था कि मैं और भोली दादी एक ही दिन समर्पित हुए। भोली दादी आदि रत्न थी। बाबा ने उस आत्मा के गुणों को देखते हुए भंडारे की इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। मुझे भी करीब 40 साल उनके साथ रहने का भाग्य प्राप्त हुआ। आना सबसे पहले, जाना सबके बाद। विश्व किशोर दादा के अव्यक्त होने के 1-2 साल बाद हम भी यज्ञ में आए। बाहर के कारोबार में दादा चंद्रहास तथा दादा आनंद किशोर के साथ मैं तथा 1-2 भाई और भी रहते थे। मुझे भी विशेष सारी खरीदारी का, बाहर के कारोबार का चांस मिला। मेरा भोली दादी से बहुत कनेक्शन रहा। भोली दादी अमृत वेले भंडारे में सबसे पहले आती थी और सबके बाद में जाती थी। उस आत्मा की इतनी बड़ी विशेषता रही, जो बाप दादा दादियों की आज्ञा से भोजन बनाती और मर्यादा पूर्वक भोग लगाने के बाद वो भोजन सबको मिलता। बाबा ने संदेशी को वापस भेजा। एक बार बाबा ने संदेशी को वापस भेजा कि बच्ची, भोली से पूछ कर आओ, भोजन टेस्ट किया? दादी ने भोजन टेस्ट किया तो पाया कि नमक नहीं था। भोली ने बोला, बाबा, आपसे पहले मैं भोजन कैसे टेस्ट करूं? बाबा ने कहा, बच्ची, आपको बाप दादा की छुट्टी है कि पहले टेस्ट करो। भोजन में कोई बात की कमी ना हो, कोई चीज डालना भूल ना गई हो। इतना बड़ा महत्व था उस आत्मा का, जो बाबा से भी पहले भोजन टेस्ट कर फिर भोग लगाती थी। यह भाग्य सबको नहीं था, केवल निमित्त को था। इतना उत्तम भोजन दिल से, प्यार से बनाती थी। यदि कोई उदास हो जाए, मूझ जाए और कितना भी बड़ा महारथी उसे समझाए, भाषण करे, तो उसका मन बड़ी मुश्किल से बदलता है। लेकिन भोजन में इतनी शक्ति है कि वह आत्मा के विचारों को बदल देता है, आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे भोजन के निमित्त आत्मा को कितनी दुआएं मिली होंगी, कभी ना नहीं। भोली दादी में यह विशेष गुण था कि कभी भी किसी को ना नहीं कहा। कई बार हम देरी से आते थे, रात को 9 या 10 बजे जाते थे। यदि किसी कारण से भोजन कम पड़ जाता, हम चारों तरफ चक्कर लगाते और दादी को बोलते, दादी, भोजन तो है ही नहीं। तो दादी कहती, नहीं भाऊ, क्यों नहीं है? देखो बहुत है, आओ आओ। फिर दादी यहाँ वहां चक्कर लगाएगी, यह पतीला वो पतीला खोलेगी, देखेगी, फिर बाय चांस नहीं है तो बड़े प्यार से, लाड से कहेगी, भाऊ, मलाई से खा लो ना। उनकी बातों से ही पेट भर जाता था, भूख चली जाती थी, संतुष्टता आ जाती थी। ऐसा उनका जवाब होता था। बहुत बार का हमारा ऐसा अनुभव रहा है, कभी नाराज होते नहीं देखा। दादी अपना भोजन बिना नमक का रखती थी, छोटी डिब्बी में। कभी किसी के लिए यदि कुछ भी ना हुआ तो उसी को छौंक कर खिला देती थी और स्वयं नमक से या किसी चीज से चुपचाप खा लेती थी। किसी को कहती भी नहीं थी। मैंने कभी उस आत्मा को नाराज होते नहीं देखा। सेवाधारी भाई सभी चले जाते थे, कोई नहीं रहता था, फिर भी वो अकेली बैठी रहती थी लास्ट घड़ी तक।
संतुष्ट करती थी। कोई भी कार्यक्रम हो, दादी दीदियों से पूछकर बहुत तरीके से, बड़ी सफाई से सब कार्य करती थी। भोजन की कमी नहीं होने दी। उनके साथ एक बहन और थी, सती भोली। देखो, बाबा ने नाम भी भोली रखा। कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, होशियार, बुद्धिमान हो, ऐसा भी कामयाब नहीं होता ना। जिसका नाम भोली भंडारी रखा, उसकी कितनी बड़ी महानता होगी। भोली थी मन और दिल से साफ, बुद्धि वाली नहीं, दिल वाली थी। शुरू शुरू में 3 कमरे का भंडारा था, छोटा सा। उस जमाने में बरसात भी बहुत होती थी, महीना भर नहीं रुकती थी। लकड़ियां गीली हो जाती थी। रात को 2 बजे चूल्हे पर रखते थे। धीमे धीमे रात की बची आग से सूखती थी, तब जाकर वो थोड़ी थोड़ी जलती थी। उनसे भोजन बनता था। हैंडपंप चलाकर भंडारे का पानी इकट्ठा करते थे। मधुबन में एक ही नल था, जहां अब बर्तन धुलाई होते हैं। वहां से भोली दादी अपने लिए बाल्टी भरकर ले जाती थी। कोई सेवाधारी नहीं। एक बार मैंने कहा, दादी मैं ले जाता हूँ। बोली, नहीं, बाबा बोलते हैं सेवा नहीं लेनी। वह खुद कितनी सेवा करती थी। तो दादी को मैं देखता था, वहां से बाल्टी भरकर पुराने बाबा के भवन में, छोटे से कमरे में जहां रहती थी, वहां ले जाती थी। दादी का दिन भर का पौना टाइम भंडारे में गुजरता था। जब भंडारा काला हो जाता था, महीने 2 महीने बाद सफाई करते थे। ऐसे कम साधनों के समय में दादी ने बहुत मीठा प्यारा पाठ बजाया। भोजन की कभी कमी नहीं होने दी। मन इच्छित फल सबको मिलता। पहले पहले हमारे पास बैलगाड़ी होती थी। सामान तो बैलगाड़ी में जाता था और लोग पैदल जाते थे। धीरे धीरे हमने किराए की गाड़ी लेना शुरू किया। सब्जियां नीचे से ऊपर जाती थी। जब सब्जियां पहुंचती थी, बड़े प्यार से चेक करती थी, बनाती थी। दादी ने कभी इस कारण अभाव नहीं होने दिया कि आज लकड़ी नहीं है, सेवाधारी नहीं है। कोई नहीं होता तो खुद ही लग जाती, पर समय पर भोजन तैयार मिलता। पार्टियां भी आती जाती थी, सबको संतुष्ट करके भेजती थी। मन इच्छित फल सबको मिलता था। कभी तबीयत खराब हो जाती थी, तो भी अपनी छोटी सी पीढ़ी पर आके बैठ जाती थी। हम कहते थे, दादी आपकी तबीयत खराब है। कहती थी, नहीं, बाबा बैठा है। बुखार में भी बैठ जाती थी। उस आत्मा ने खराब तबीयत में भी किसी से सेवा नहीं ली। मुझे उससे बहुत प्यार है, क्योंकि लौकिक माँ ने तो 17-18 वर्ष पालना की, पर भोली दादी ने तो 40 वर्ष पालना की। असली माँ तो हमारी यही भोली दादी थी, जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। हमारा टाइम ऐसा ही होता था, बाहर जाने का, देरी से आना, सवेरे सवेरे जाना। जब सूचना होती थी तो भोजन अलग से रखती थी, अच्छा भोजन देती थी। पूछती थी, भाऊ क्या ले जाओगे आज? दादा चंद्रहास, दादा विश्व किशोर, सबसे पूछकर अच्छा बनाकर प्रोग्राम प्रमाण देती थी। उस समय सेंटर तो थे ही नहीं। टिफिन में 2-3 टाइम का भोजन भी ले जाना होता था। आज तो हर 50 किलोमीटर पर सेंटर है, पानी, भोजन सब मिलता है। उस समय नहीं होता था। विश्व किशोर दादा को भी हमने 1-2 बार देखा। पाली जाते थे, उनके पास किट थी। भोली दादी उसमें केवल चावल, दाल, नमक, मिर्च सब कुछ रख देती थी और बताती थी, यदि भोजन में लेट हो जाओ तो इसमें से यह ऐसे ऐसे डालकर खिचड़ी बन जाएगी। बाद में दीदी ने वो किट हमें दिया। एक दाना भी व्यर्थ नहीं। भोली दादी एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाने देती थी। रात की रोटी बचती थी, सेलमानी बनाती थी। बची हुई हर चीज को संभाल कर रखती थी। भोली दादी बाबा की आज्ञा प्रमाण पर पार्टियों को प्रोग्राम देती थी, भोजन बनाने का। मान लो दिल्ली की पार्टी को भोजन की सेवा मिली, वो अपने तरीके से और पसंद से भोजन बनाते थे, पर दादी सबके भोजन को इस तरह सेट कर देती थी कि दिल्ली वालों का बनाया भोजन महाराष्ट्र वालों को भी पसंद आए। अन्न का दाना भी कभी फेंका हो मैंने कभी देखा नहीं। दधीची समान हड्डियां सेवा में लगाई।
दधीची ऋषि मिसल अंत तक सेवा की। जैसे बड़े बड़े भाषण करने वालों को बाबा याद करता है, ऐसे भोली भंडारी को भी बाबा मुरली में कितना याद करता है। शुरू में हम कम थे, काम बहुत करते थे। भोली दादी मुझे कहती थी, भाऊ, मुझे दादी दीदी ने कहा है 3 बार आपको मक्खन खिलाना है। मैंने कहा, दादी, सबको तो छाछ भी नहीं मिलती, पर मेरे को एक बार तो जरूर खिलाती थी। ऐसी आत्माओं से हमें कितनी प्रेरणा लेनी चाहिए। समय बीतता जाता है, पुराने महारथी अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते जा रहे हैं। हमें भी अपनी हड्डियां दधीची समान सेवा में लगानी है। भोली दादी के साथ भंडारे में लगभग 38 वर्षों तक सेवारत रहे ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई उनके साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। जहां शांति स्तंभ है, वहां बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार करना था। बड़ा भावुक सीन था। बहुत सारी बहनों को कमरों में बंद कर दिया गया था। कारण आप समझ सकते हैं। कई बहनों के मन पर दूसरी तरह का इफेक्ट हो गया था। भोली दादी के मन पर भी हो गया था। अव्यक्त बाप दादा आए संतरी दादी के तन में। सवेरे का समय था। भोली दादी को ट्रीटमेंट के लिए अहमदाबाद ले जाया जा रहा था। उन दिनों जो भी जाते थे, बाबा से छुट्टी लेते थे। भोली दादी को बाबा के सामने लाया गया। हिस्ट्री हॉल में 3 गद्दियां होती थी। एक पर बाबा विराजते थे, एक पर मम्मा, और यदि किसी बच्चे को बिठाना हो तो एक तीसरी भी थी। बाबा ने वो एक गद्दी अपनी गद्दी से मिला दी और भोली दादी को अपने समीप बिठाया। एक सुंदर सीन था। बाबा ने भोली दादी के सिर, मुंह, हाथ, पैर, पूरे शरीर पर अपना हाथ घुमाया, टच किया, पैर तक भी। फिर भोली दादी को कहा, बच्ची, माया नगरी में जाती हो? तुमको वहां नहीं जाना है। बाबा तुम्हारे लिए वतन से दवाई भेजेंगे। दादी बोली, नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। बाबा की दृष्टि और प्यार पाकर वो ठीक हो गई। अहमदाबाद नहीं गई। दादी अथक थी। जैसे इतिहास में काल होता है, बुद्ध का काल, शंकराचार्य का काल, ऐसे ही यज्ञ में भी एक मम्मा बाबा का काल था। उसके बाद दीदी का काल, फिर दादी का। ऐसे ही भोली दादी का भी बहुत सुंदर काल था। कराची से लेकर आबू तक उन्होंने यज्ञ की जबरदस्त सेवा की। आबू में भोली दादी के सहयोगी के रूप में मैं और बल्लभ भाई दोनों छोटे थे। मैं 19 का था और वो 20 या 21 का रहा होगा। हम थक जाते थे। वो हमें कहती थी, मैं बूढ़ी नहीं थकी और तुम जवान थक गए। हम में फिर वही उमंग आ जाता था। सवेरे से उनकी सेवा चालू हो जाती थी। पहली चाय वही बनाती थी, अमृत वेले 3 बजे उठकर। किचन के अलग अलग विभाग उन दिनों नहीं थे। एक ही जगह भोजन, दूध, टोली सब रहता था। भोली दादी में वो सब क्वालिटीज थी जिनके आधार पर भगवान किसी को प्यार करता है। आप सब जानते हैं क्या है वो क्वालिटीज? सरलता, भोलापन, निर्मलता, सत्यता, तेरा मेरा न हो, छल कपट न हो। किसी ने कभी उनके मुख से नहीं सुना, मैं इतना काम करती हूँ, मुझे यह चाहिए, मुझे भी स्टेज पर बिठाया जाए, मेरा भी सम्मान हो। बहुत सेवा करने के बाद भी जैसे उन्हें यह आभास ही नहीं था कि वो कुछ करती हैं। यह बहुत बड़ी क्वालिटी थी। बहुत निर्मल चित्त थी। दादी में सभी को संतुष्ट करने की एक नेचुरल प्रवृत्ति थी। जैसे उन्हें कुछ करना नहीं था। वो किसी को संतुष्ट ना करे तो उनको परेशानी हो जाती थी। इसलिए संतुष्ट करने में जीवन लगाया। जाग रही हैं, नींद छोड़ दी है। दिन में सोती नहीं थी, कुर्सी पर ही थोड़ी बहुत सो लेती थी, फिर कामकाज में लग जाती थी। जब हम आए तो हमको सबने कहना शुरू किया कि भोली दादी को थोड़ा सुख तो दो, थोड़ी ड्यूटी तो ले लो। फिर हमने और बल्लभ भाई ने चाय की ड्यूटी, टोली की, स्टोर की, सब्जियों आदि की संभालनी शुरू की। अब तो स्टोर में सामान खरीदा जाता है। पहले माताएं भाई थोड़ी थोड़ी चीजें लाया करते थे। 1 किलो चाय, हल्दी, लाल मिर्च, इस प्रकार की चीजें आती थी। दूसरे तीसरे दिन
हम इन चीजों को सेट करते थे। दादी बिल्कुल निर्मल चित्त थी, हर बात में हाँ जी। कभी कभी हम भी वह कह देते थे, दादी आप हर बात में हाँ जी कह देती हो। कभी कभी तो लगता था कि बाबा या दादी उसे कह दें कि यह तारा जो आसमान में दिख रहा है तोड़ लाओ, सब्जी बना दो, तो वह यह नहीं कहेगी, नहीं बाबा, वो यह नहीं कहती थी, यह काम नहीं हो सकता। और हम जानते हैं, जब हम हाजी करते हैं तो बाबा अपनी शक्तियां हमें दे देता है। हाजी का परिणाम यह होता है कि भगवान का प्यार भी और शक्तियां भी हमारी तरफ खींची चली आती है। किसी से सेवा नहीं ली। एक बार भोली दादी ने कहा, बाबा मैं तो और सेवा करती नहीं हूँ ज्ञान देने की। बाबा ने कहा, बच्ची तुम निश्चिंत रहो, सेवा के सब्जेक्ट में तुम्हारे 100 मार्क्स हैं, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं। धारणाएं भी ऐसी थी उनकी। 2 शब्द उनके मुख पर सदा रहते थे, एक किसी से सेवा नहीं लो और किसी को दुख नहीं दो। सेवा नहीं लो, यह अंत तक देखा गया। चंद्रिका बहन नर्स सुना रही थी, अहमदाबाद ले जाने का प्रोग्राम बना। एक दो माता या भाई को सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। इतने में विदाई हो गई, तो जैसे जाते हुए भी किसी की सेवा नहीं ली। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है यह। बाबा बहुत प्यार करते थे उनसे। देह त्याग के 4 दिन पहले उनको किचन में बैठे देखकर सो गई थी वो, मैंने जगाया नहीं। मैंने बाबा से बात की, बाबा कितना अच्छा हो, यह यहाँ बैठी बैठी चली जाए, आप बुला लो, आपका इस आत्मा से बहुत प्यार है, इस आत्मा को आपसे बहुत प्यार है। जाना तो सबको है, पर बिना कष्ट दिए चली गई। इतना अच्छा पाठ बजाया। हाजी के कारण सदा भंडारे भरपूर रहे। साकार बाबा उनको बहुत प्यार करते थे। बाबा से मिलने जाती थी, किचन का विशेष कपड़ा पहनती थी। वो मैला हो जाता था तो बाबा के कमरे के बाहर ही खड़ी होकर बाबा से कुछ पूछती थी। बाबा कहते थे, क्यों बच्ची, बाहर ही खड़ी हो, अंदर आओ। कहती थी, बाबा मेरा वस्त्र गंदा है। बाबा कहते थे, नहीं नहीं आओ, जैसे माँ बाप बैठे हैं, बच्चा मैला कुचैला कैसा भी हो, जूतों समेत भी उठा लेते हैं, तो बाबा भी तो माता पिता है। कहते थे, नहीं बच्ची, आगे आओ। और वहीं बाबा उससे गले मिल लेते थे। हालांकि उसके कपड़ों में किचन के धुएं की बदबू, लकड़ी जलती थी ना, हो जाती थी, पर बाबा भी बाप है, बहुत प्यार था उनसे। बाबा कम से कम 3 बार किचन में जाते थे। सवेरे 6 बजे रूम से निकलते थे, 6:10 पर क्लास में होते थे, 6:15 पर मुरली शुरू हो जाती थी। 10 मिनट बाबा के चक्कर लगाने के होते थे। बगीचे से होके किचन में जाके ठीक 6:10 पर क्लास में पहुंच जाते थे। ऐसा टाइम था बाबा का कि लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे। बाबा निकला है कमरे से, अवश्य 6 ही बजे होंगे, 1-2 सेकंड आगे पीछे नहीं। बाबा जब आते थे भंडारे में, उसे देखते थे, बहुत काम करती थी। सभी बताते थे कि दादी बहुत सेवा करती है, सबको संतुष्ट करती है, किसी को बुरा नहीं बोलती है। दादी जी भी 3-4 बार किचन में आती थी। कमल जैसा चित्त, पानी पड़ा और बह गया। एक छोटी कन्या थी जो भोली दादी से बहुत लड़ती थी। लड़कर 1 घंटे में आई, बोली, भोली मुझे कुट्टी यानी चूरमा खिला दो। दादी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, उसको स्पेशल बनाकर दिया। हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि अभी तो लड़के गई थी, फिर आ गई और चूरमा मांग रही है, देसी घी का। भोली दादी भी कितना प्यार से खिला रही है। मैंने कहा, दादी ये रोज लड़ती है, फिर तुम इसे बना बना कर देती हो। कहती थी, बाबा के बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, दिल होगी तो यहीं तो खाएंगे ना। स्थिति हो तो ऐसी हो, चित्त की निर्मलता है ना यह। अच्छे अच्छे योगियों के चित्त पर नहीं रहती ऐसी निर्मलता। उसका चित्त कमल फूल की तरह था, पानी पड़ा और बह गया। हम सब भगवान को प्यार करते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जिन्हें भगवान प्यार करता है। उनमें से एक थी हमारी भोली दादी। बच्चों ने किया है श्रृंगार। भोली दादी के अव्यक्त होने के बाद संदेश में था कि वह सजी हुई बैठी थी।
बाबा के पास और बाबा को कह रही थी, बाबा यह क्या है? यह श्रृंगार उतारो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा ने कहा, यह श्रृंगार बाबा ने नहीं किया है। ये जो नीचे बच्चे हैं ना, वो स्नेह, प्यार, भावनाएं, दुआएं दे रहे हैं। यह वो श्रृंगार है। फिर दिखाया कि बाबा उसे अपने बाजू में बिठा रहे थे। तो बोली, नहीं बाबा, मैं आपकी आंखों के सामने बैठूंगी। यहाँ थोड़े मैं आपको देख सकूंगी। फिर बाबा उनको भोग खिलाने लगे तो कहा, नहीं बाबा, मैं पहले आपको खिलाऊंगी। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, अब तो आप बाबा के निमंत्रण पर आई हो यहाँ, इसलिए बाबा आपको खिलाएंगे। फिर बाबा ने उनको खिलाया और उन्होंने बाबा को खिलाया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, बहुत समय से सोचती थी ना कि बाबा अपने साथ रख लो मुझे। अभी तो आप रहो यहाँ आराम से बाबा के पास। तो इतना अच्छा संदेश था दादी का। बहुत अच्छा पाठ बजाया उस आत्मा ने। हर्षित काका ने दादी के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाया। दादी ने भंडारे में सब कुछ करना सिखाया। जब भी मधुवन में प्रवेश करते हैं तो पहले बाबा के कमरे में और फिर भोली दादी के बैठने का जो स्थान है, वहां उनके चरणों में ना बैठें, तब तक दिल को आराम नहीं मिलता था। हमारी 67 साल की उम्र है, फिर भी भोली दादी के सामने ऐसे ही महसूस होता रहा जैसे कि मैं उसका छोटा बच्चा हूँ। हम तो खिचड़ी पकाना भी नहीं जानते थे। दादी ने ही हमें पिछले 35 वर्षों से भोजन टोली कैसे बनाना है, लकड़ी से कैसे जलानी है, जले हुए कोयले को कैसे धुलाई करना है, उनमें से काले काले कोयले को कैसे चुनना है, उनको अंगीठी में कैसे जलाना है, इन सब बातों के साथ साथ यज्ञ के एक एक कने दाने का महत्व सुनाया। शिव भोलेनाथ के यज्ञ के भंडारे के एक एक कण को बचाते हैं तो कने का घना होता है और कने कने का हिसाब भी होता है। दादी ने हमें इकोनॉमी का पाठ, सबको संतुष्ट करने का पाठ, अथक रहने का पाठ सिखाया। हम लोग 2-2 बजे उठते थे। वो सिखाती थी, कभी किसी को ना नहीं कहना। जब तक मधुवन में रहे, रात का बचा हुआ खाना इतना भी फेंका नहीं। रात को 11 बजे भी खाना गर्म करते थे और सुबह उसे मिक्स करके पराठे बनाते थे। बची हुई रोटियों की सिलमानी बनाते थे। टोली संभालना, अचार बनाना, सब समझाया। उनके ही आशीर्वाद से 20,000 तक का भी भोजन बना लेते हैं। यदि समय आएगा और 50,000 का भी बनाना पड़ेगा तो हमारे मन में यह नहीं आएगा कि यह कैसे होगा। यह सारी शिक्षा समझानी हमारी भोली माँ ने हमें दी और उसके आशीर्वाद से इस उम्र में भी हम भोलेनाथ के भंडारे में सेवा कर रहे हैं। भोली दादी के देह त्याग के बाद दादी जानकी ने मुझे बुलाया। बोली, हर्षित भाई। भोली गई। मैंने कहा, दादी, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि हमारी भोली दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी नाक में नलियां पड़े। उसने बिल्कुल सेवा नहीं ली। 11 बजे तकलीफ हुई, 5 बजे ब्लीडिंग हुई। उसे अहमदाबाद ले जाना था। बोली, मुझे अहमदाबाद नहीं, मधुबन में ही रहना है। फिर आईसीयू में ले गए और बाबा ने वतन में बुला लिया। हमारी भोली दादी 84 जन्म ब्रह्मा बाबा के साथ साथ पाठ बजाएगी और सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करेगी, ऐसी हमारी शुभ भावना और शुभ कामना है। दादी भी वतन में बैठकर हमें देख रही हैं और हम बच्चों को दुआ दे रही हैं। उसकी दुआ हमारे जन्म जन्म के पाप काट देगी, ऐसा मेरा अनुभव है। ओम शांति। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम भोली दादी का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।